तो वहीं पर हमारे साथ जेपी सिंह जी हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी उस पैसों की दुनिया को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो एक अनोखी सी दुनिया है ज्वेलरी की। इस पर ज़्यादा बातचीत हम इन्हीं से करेंगे और जानेंगे। सर, जैसा हमने आपसे बात किया, तो क्या आपने उस दुनिया को छोड़कर जो एक डॉक्टरी लाइन की है उसको छोड़कर आप इस अनोखी सी दुनिया में आपने कदम रखा, कैसा रहा ये आपकी लाइफ? देखिए, बेसिकली जो है, मैंने बहुत साल लोगों के दुख से पैसा कमाया। मैं फार्मास्यूटिकल लाइन में था, मैं एक फैक्ट्री चलाई, मैंने एक रिटेल यूनिट चलाता था एक हॉस्पिटल के अंदर। जो है वहाँ पे लोग बीमार होते थे और हम लोग प्रॉस्पर करते थे। हालांकि उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि हीलिंग भी है, लेकिन अल्टीमेटली एक आप सब जानते हैं कि मेडिकल लाइन के अंदर भी कई इस तरह की डिग्रेडेशन आ चुकी हैं, जहां आपको ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है जहां आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कहते हैं पैसा ज़्यादा कमाना हो तो आप मेडिकल लाइन में चले जाइए। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन ऐसा है कि अगर सही तरीके से कमाना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे तरीके से कमाना है जिससे कि जो बंदा आप पे भरोसा करता है आप उसी को ही चीट कर रहे हैं, तो वो आके मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती थी उस चीज़ के लिए। किसी भी ऐसे सिस्टम का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता था, ऐसी कोयले की दलाली नहीं करना चाहता था कि मेरे हाथ भी काले हों। मेडिकल से उसके बाद अगर हम देखें तो आज आपके चारों तरफ या हमारे चारों तरफ जो है वो ज्वेलरी है और यूनिक सी ज्वेलरी है। ऐसी ज्वेलरी शायद ही कहीं आपको मिलेगी, तो वहाँ से फिर यहाँ पर सडनली कदम रखना। तो देखो, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जब मैंने ये सोचा कि मैं लोगों के दुख से नहीं कमाऊंगा, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैंने उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट जयपुर का एक एडवर्टाइजमेंट देखा, हाउ टू एंटर एक्सपोर्ट ट्रेड। उसको फॉलो करके मैं उनके पास गया, मैंने वहाँ जाके उनसे वहाँ पे सीखा कि बेसिक्स ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड। करने के बाद मैंने कई जगह ट्राई किया। अल्टीमेटली मुझे अपनी कॉलिंग जो मुरादाबाद में मिली, जो कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, मैंने वहाँ पे आता था, काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने वहाँ घर लिया, परिवार को शिफ्ट किया, फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो अब मेरे पास चैलेंज ये था कि जो मेरी बेसिक फ़िलासफ़ी थी कि मुझे लोगों के दुख से नहीं कमाना, खुशी से कमाना। तो अब मैं हैप्पी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। हैप्पी प्रोडक्ट्स में कहते गॉड ब्लेस द लेडीज़ ऑफ यूनिवर्स, सभी और दुनिया की औरतें सलामत रहें, जिनको हर महीने हर फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मतलब आप एक फूलदान खरीदेंगे घर में, वो शायद 6 महीने साल के बाद बदलेंगे। लेकिन एक लेडी को हर इवेंट के लिए एक नई ड्रेस चाहिए, नई ज्वेलरी चाहिए। इसके लिए मैंने इस चीज़ को देखा कि ये मार्केट बहुत ही वाइब्रेंट है। इस मार्केट के अंदर डिमांड बेइंतहा है, बस एक अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। चूँकि मेरी ट्रेनिंग जो थी वो बेसिकली मैं फार्मास्यूटिकल लाइन से, तो मैं मिलीग्रामों में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे उसी तरह से जो वो स्टैंडर्डाइजेशन का माइंडसेट था वो मैंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई करना शुरू किया। जब मैं मुरादाबाद में आया तो मैंने देखा कि लोग जो काम कर रहे थे वो स्टैंडर्डाइज वे नहीं था। वो कमियों को कहते थे हाथ का काम है। अच्छा। मैंने उनको बताया कि भाई वेरिएशन साइज़ में हो सकती है, माइनर वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन वर्कमैनशिप डिफेक्ट्स जो हैं, वर्कमैनशिप डिफेक्ट्स जो है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये हाथ का काम है। मैंने वर्कमैनशिप डिफेक्ट्स को कंट्रोल करना शुरू किया, प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज किया, जिससे कि हम एक अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी बना पाए। हमने देखा कि स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, कौन कौन सी कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से डेंजरस एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। हमने लेड फ्री,
निकल फ्री, कैडमियम फ्री, थैलेट फ्री, इस तरह की ज्वेलरीज की जो प्रॉप 65 कंप्लायंस यूएसए के लिए रिक्वायर्ड है उसको हमने कंप्लाई करना शुरू किया, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो लोगों के लिए सेफ़ प्रोडक्ट्स थे। अब सेफ़ के साथ साथ हमने उसके अंदर ब्यूटी लाने के लिए, खाली मेटल की ज्वेलरी तो मोनोपोलिस्टिक लुक हो जाता है उसका, एक ही तरह की दिखती है। हमने उसके अंदर कलर लाने की कोशिश की बाय नेचुरल एलिमेंट्स लाइक मदर ऑफ पर्ल, एबलोनी, फिर हमने उसके अंदर वुड का इस्तेमाल किया, हमने उसके अंदर बोन एंड हॉर्न जो कि वो भी नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया। फिर हमें थोड़ा सिंथेटिक एलिमेंट्स में हमने कलरफुल रेजिन का इस्तेमाल किया, मतलब कई सारी चीज़ों को जो है वो नेचुरल स्टोन्स को इस्तेमाल किया। अब रिसेंटली देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉर इनेमल, हम लोग एपॉक्सी इनेमल से उसके अंदर कलरिंग कर रहे हैं खूबसूरत तरीके से उसको, क्योंकि लोग कॉस्ट्यूम एंड फैशन कपड़ों के साथ मैच करके पहनते हैं, तो इसलिए वो करना शुरू किया, जिससे हमें लगातार हमें यहाँ फेयर में काम भी मिलता है और हम लगातार जो है जब हम जाते हैं हमारे हैंड्स फुल होते हैं काम के लिए, अगले 6 महीने का काम हम लेके जाते हैं। अच्छा सर, एक नाव पर जिस पर हम सवार हैं और उसके बाद अचानक से दूसरी नाव पर पैर रखना जो आपके जीवन में हुआ, तो ये इन दोनों के बीच में ये जो समय रहा, इसमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखो, ऐसा है कि मैंने एकदम से इसको सडनली चेंज नहीं किया, मैंने दोनों काम साथ साथ किए। उसमें मेरे फैमिली ने मेरी हेल्प की, मेरे फादर उस समय अलाइव थे, उन्होंने मेरे को उस समय सपोर्ट किया कि वो मेरे स्टोर पे बैठते थे। मेरी मदर ने भी मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे अंदर, और मैं जबकि एक्सपोर्ट के लिए ट्रैवल कर रहा था उस समय, तो वो एक तो वो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन उसमें क्या था कि कुछ कर गुजरने का जुनून था, कोई भी प्रॉब्लम जो थी वो बड़ी नहीं दिखती थी कि भी ये कोई प्रॉब्लम है, उसका सलूशन माइंड अपने आप निकालता था। ये मुझे इनर स्ट्रेंथ जो थी, बाकी कि हमेशा मुझे यह महसूस होता था कि ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरी सोच जो है वो सही है, मेरी सोच गलत नहीं है, तो मुझे हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा मिला। मैंने बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी ओवरकम किया विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आज जो है मैं इस काबिल बना हूँ, और मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, दे ऑल आर फ्रॉम द गुड फैमिलीज़, वाइट कॉलर्ड फैमिलीज़ हैं। मैं उनको हम ट्रेन करते हैं ताकि वो उनके बेटर फ्यूचर के लिए भी। सर, अभी जो अगर हम बात करें तो करंट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और ज्वेलरी की अगर स्पेशली ज्वेलरी की अगर बात करें तो इसमें कैसे हम किसी चीज़ को पहचान सकें कि भाई ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये जो चीज़ है ना, जो ज्वेलरी है, ये दिमाग की चीज़ नहीं है, ये दिल की चीज़ है। जिसको जो पसंद आता है वो ले लेता है। तो इन ए वे हमारे पास बायर्स आते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ों यूनिक हैं, हम डिज़ाइन किसी के कॉपी नहीं करते, हमारे डिज़ाइन इंडिविजुअल है, हम लोग डिज़ाइन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। और जो है मेरा जब भी खाली समय होता है मैं पेंसिल से ड्रॉ करता रहता हूँ, बैठ के ड्राइंग करते हैं, तो उसको बनाते हैं, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो ये हम इस डिज़ाइन इनोवेशन पे बहुत काम करते हैं, इसलिए हम लोगों से आगे रहते हैं। सर, पास्ट की अगर बात करें तो लगभग कितने कस्टमर्स होंगे जिनसे लगभग आप बहुत सालों से ऐड हैं, जब से आपने शुरुआत की तब से लेकर अभी तक? देखिए, मेरे पास कस्टमर्स की गिनती कहूँ तो वो कई सैकड़ों में है। बाकी बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग मार्केट्स के में यूएस मार्केट पूरा कवर कर रहे हैं। हमारे पास वेस्टर्न यूरोप है, सारा यूके एंड वेस्टर्न यूरोप है, इवन ईस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट्स भी हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं, हम साउथ अमेरिका के भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो इन ए वे जो हमारी ज्वेलरी के कदरदान जो हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। जानना ये भी चाहेंगे आपसे कि जो कस्टमर है, जैसे अभी आपने बताया कि कोई एक कस्टमर कहीं और से किसी देश से सामान खरीद रहा है, वहाँ पर उसके साथ चीटिंग हो जा रही है, उसके बाद आपसे वो फुली हैप्पी होकर जा रही हैं। देखिए, ये मेरी शुरुआत के दौर की ही बात है। जब मैंने पहली बार ये काम शुरू किया तो एक मुझे अमेरिकन महिला ने एक लिखा कि भी उसको, वो पहले पाकिस्तान से काम करती थी, वहाँ उसको चीट कर लिया, उसको पैसे भी ले गए और माल भी नहीं दिया। तो मुझे लगा कि नो, हम लोग जो है मेरे नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स थे वो अंदर से इतने ज़्यादा भारतीय जो मेरे सेंटिमेंट्स थे वो इतने स्ट्रांग थे। मुझे कहा कि मैंने उससे कहा कि तुझे ना तो मुझे पैसे देने की ज़रूरत है, ना कोई एडवांस चाहिए, मुझे माल मिल जाए, पसंद आ जाए तो मुझे पैसे दे सकती हो। हाँ, तो वो मेरी उस बात से, और जब मैंने उसको माल भेजा तो उसका मुझे मेल आया कि मैं सुबह से आई एम स्माइलिंग जब मैं एक चीज़ को देख रही हूँ। और वो मेरे लिए एक बहुत ही टचिंग मोमेंट था, जिसके मुझे लगा कि यस, आई बीन एबल टू अपहोल्ड द नेम ऑफ माई कंट्री। मैं आज भी अपने सभी कारीगरों को,
अपने कुलीग्स को सबसे ये कहता हूँ कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। आप असली एम्बेसडर आप हैं। वो तो जो दफ्तर में बैठते हैं वो तो एक अधिकारी हैं, लेकिन असली एम्बेसडर आप हैं। आपके अच्छे काम किए हुए की तारीफ़ होती है, जो भारतीय गुड्स की पहचान हर जगह बनती है। सर, इन सारी चीज़ों में जो है वो सरकार का साथ जो है आपके पास कितना रहा, कितना वो आपके साथ? देखिए, सरकार पॉलिसीज़ बनाती है। अल्टीमेटली मैं इस चीज़ का हूँ कि ना तो सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके काम की क्वालिटी और उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंस और उसके अंदर यूनिकनेस है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप खुद स्टैंड हो सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। को देखो, सरकार भी सब्सिडी किसी के पैरों पे कितनी देर चल सकते हैं आप, सिंपल सा लॉजिक कोई है। रास्ता दिखा सकता है। हाँ, देखो, सरकार एक आपकी इनिशियल मदद कर जरूर सकती है, दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज है, पर अल्टीमेटली आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अल्टीमेटली देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दिया। एक छोटा सा बच्चा होता है, आप उसको अपने पैरों पे खड़ा करके चल लेते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तब थोड़ा चला सकते हैं उसको अपने पैरों पे खड़ा करके। इसलिए ठीक है, बेबी स्टेप्स में तो सरकार की हेल्प बहुत मैटर करती है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू ग्रो अप। आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ये सब्सिडीज़, ये चीज़ें किसी काम की नहीं। हाँ, हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मैं ज़रूर एक बहुत वकालत करता हूँ कि हाँ, हमारा जो काम है, देखो, हर व्यक्ति आज की डेट में टाइम इज़ प्रीमियम। जो मेरा समय अगर फालतू के कामों में, फालतू की कागज़ पत्री में लगेगा तो मैं क्रिएटिव वर्क कैसे कर पाऊँगा? तो या तो मैं खुद वो क्रिएटिव वर्क करूं और ये काम किसी पे छोड़ूं, या अगर मैं खुद काम करता हूं तो मुझे क्रिएटिव वर्क किसी और पे छोड़ना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों में मेरा नुकसान होता है। आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे कस्टमर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग उनकी सक्सेसफुल जर्नी का एक हिस्सा हैं। हम उनको अपने दिल से पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि हमारे कस्टमर अगर 100 पीसेस लें तो 100 के 100 बिकें। ऐसा कहीं ना हो कि उनका एक भी पीस अंदर रखे। मैं 0 क्लेम्स पे काम करता हूँ। इन 22 सालों में मैंने एक भी क्लेम जो है मुझे नहीं आया, और ना ही मैंने किसी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है कि जहाँ मुझे किसी कस्टमर ने बोला हो कि तुम्हारा माल ख़राब है या तुम्हें मुझे इसका क्लेम देना है। ऐसा तो मेरी कोशिश यही रहती है, जो करो अच्छा करो, बहुत बड़ा करने की बजाय उतना करो कि आप जो हैंडल कर सकते हैं। अब मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा IIT से इंजीनियर है, वो एक अमेरिकन कंपनी में काम करता है, वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा है और वेल सेटल्ड है। छोटा लड़का मेरा IIM से MBA कर रहा है, उसका भी एक फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो अल्टीमेटली मैं ये काम करता हूँ सिर्फ अपने खुशी के लिए। और मेरे अब मैं आगे चल के मेरी फर्दर प्लानिंग के लिए मैंने 3 ब्रांड्स बिल्ड कर रहा हूँ। मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, सो दैट जब मैं ना रहूँ तो मेरे ब्रांड ज़रूर रहें। कम से कम जो मेरा ये जर्नी है तो वो उसके लिए मैं अपने पीछे ये ब्रांड्स छोड़ के जाना चाहता हूँ कि जो ब्रांड्स अपनी खूबसूरती, अपनी क्वालिटी कंट्रोल और अपनी यूनिकनेस के लिए जाने जाएं। मेरा एक ब्रांड है जैसे प्योर हैंड्स, आप देख सकते हैं ऊपर, वो प्योर हैंड्स है। वो हम उसके ज़रिए हम लोग इंटरनेशनल रिटेल करते हैं। और वो प्योर हैंड्स जो है, अब हम जब उसके सर्च मीट्रिक्स चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि लोग प्योर हैंड्स को सर्च करके वहाँ हमारे साइट पे आते हैं। तो हमें जो है इस चीज़ का बहुत खुशी होती है देख के कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमें हमारे ब्रांड से पहचानते हैं। यही हमारी असली कमाई है। नाम से नहीं, ब्रांड से पहचाना जाता है। आपको बता दें कि JP सर किस तरीके से इनकी जो जर्नी रही वो कितनी इंटरेस्टिंग रही। इनको एक ऐसी महिला मिली जिसके साथ कोई और जो देश के लोग थे उन्होंने चीट किया, उसके बाद वो इन पर भरोसा कर रही है और उसको भी प्रोडक्ट ये बिना पैसे के भिजवा रहे हैं, ये कहकर कि आप इसको रखिए, खुशी रहिए और हम ये मान लेंगे कि हमको जो है ये पैसा मिला। इसी के साथ इन्होंने जो है वो अपने इस ज्वेलरी की दुनिया में, एक अलग दुनिया में इन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बना रखी है, अपना एक कदम रखा। हाँ, समस्याएं तो हुई, लेकिन अब जो है वो चेहरा चमक रहा है, इनका जो ब्रांड है वो चमक रहा है, पूरी देश दुनिया में चमक रहा है।